हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। श्रीगी डीएलएम लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा। गाइस, ये मैं फर्स्ट टाइम इस पर वीडियो बना रहा हूँ इस कंपनी पर, इस आईपीओ पर, इसलिए गाइस मैं इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसके कुछ रिस्की पॉइंट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 5 मई को ओपन हुआ था और 7 मई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 99 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज है और इशू साइज है 17 करोड़ का। 17,14,800 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फ्रेश इशू आईपीओ है, बुक बिल्डिंग आईपीओ और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 मई का। 9 मई को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 12 मई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी की अगर हम बात करें अगर हम इसके बात करें कंपनी के प्रोमोटर का, तो इसके जो प्रोमोटर है मिस्टर शशिकांत सिंह, मिसेस सुचित्रा सिंह इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 63.44% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी 19% का, एचएनआई 14.35% का, रिटेल 33.4% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 4.8 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी से फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है 1.45 टाइम का। 4,70,400 शेयर्स का बीट किया 4.6 करोड़ का। लेकिन एचएनआई से 112 टाइम सब्सक्राइब गाइस। एचएनआई तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उन सभी के कंपेयर करें तो एचएनआई रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब किया है। 2,75,36,400 शेयर्स का बीट किया है 272.6 करोड़ का। रिटेल में 65.08 टाइम का सब्सक्राइब है। 3,72,50,400 शेयर्स का बीट किया है 368.8 करोड़ का, जो कि रिटेल में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल है 57 टाइम्स का, जिसके बाद टोटल 6,52,57,200 शेयर्स का बीट किया है 646 करोड़ का। 38,023 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। नो डाउट गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। आप देख सकते हैं क्यूआईबी से डे 1 में जितना था उतना ही देखने को मिला। एचएनआई से 4 टाइम से ज्यादा इंक्रीज किया। रिटेल में भी अगर देखिएगा तो 4 टाइम से भी ज्यादा इंक्रीज करता हुआ नजर आया। डे 1 13.7 टाइम का था, डे 2 में 57 टाइम का। तो गाइस देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। मतलब इस आईपीओ में जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। जीएमपी 30 रुपीज का, जो कि मैच करता हुआ नजर आया इसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो कि 129 रुपीज पर लिस्टिंग होने के चांस है। 30.3% की लिस्टिंग गेन मिलेगा, जो कि एक अच्छी खासी लिस्टिंग दे रही है। लेकिन गाइस प्राइस बैंड अभी भी इसका बहुत ज्यादा, 99 का जो प्राइस बैंड है अभी भी ज्यादा है। और ये कैसे है गाइस वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के, जब मैं इस पर एनालिसिस करूंगा, इसके बिजनेस के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इसके बिजनेस पे चलते, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस बैंड बहुत ज्यादा क्यों है। देखिए 30 दिसंबर 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि श्रीगी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से। पहले इसका नाम क्या था, श्रीगी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। बाद में इसका नाम बदल के श्रीगी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। जो कि शुरुआत किया, ये बिजनेस जो है शुरुआत किया प्लास्टिक मोल्डिंग्स के लिए, साथ शुरुआत किया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए। और 2013 में श्रीगी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस को होम एप्लियंसेस मोल्डिंग में, जिससे जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट कर सके। तो बूस्ट कैसे करेगी, किया है तो एडवांस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स को ऐड करके अपने कैपेसिटी को भी बूस्ट करता हुआ देखने को मिला 2013 में। और श्रीगी डीएलएम जो है ये प्राइवेट लिमिटेड, ये एंगेज है डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली सर्विसेज में, जिससे स्पेशलाइजिंग बना है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, टूल रूम, डाई मैन्युफैक्चरिंग, फोन, मोबाइल फोन सब असेंबली, पॉलीमर कंपाउंडिंग एंड ट्रेडिंग में। जो है सो ये कंपनी वन ऑफ द मतलब कि स्पेशलाइज बन चुका है। कंपनी जो है कैटर करता है अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम एप्लियंसेस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के में जो सो जैसी इन सभी जैसी इंडस्ट्रीज में जो सो कैटर करता है, जिससे हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफिशिएंट और रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस जो है सो लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को डिलीवर कर सके। बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग एंड असेंबली, टूल रूम एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग, सेलुलर फोन असेंबली एंड मोल्डिंग, पॉलीमर कंपाउंडिंग एंड ट्रेडिंग, इन सभी का ये सभी इसके बिजनेस वर्टिकल्स है। फोकस किया जा रहा है किस पर, तो क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, कॉस्ट एफिशिएंसी पर। और श्रीगी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड जो है ये लास्टिंग रिलेशनशिप जो है ओईएम लीडर्स के साथ जो है
बिल्ड कर चुका है, जिसमें अगर बात करें ओईएम लीडर्स की तो इसमें सिम्फोनी, स्टेरियर, दीप्ति लाल जज माल प्राइवेट लिमिटेड जो कि DLJM, सिन टाइक ट्रेडेक्स एंटरप्राइजेस, जिसमें से गाइस एक बहुत बड़ी नाम है जो कि लगभग जितने भी मैक्सिमम लोगों को पता है, सिम्फोनी लिमिटेड, जो कि इसका ऑलरेडी मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में NSE BSE पे ये लिस्टेड है, ये भी इसके क्लाइंट है। कंपनी जो है अगर हम बात करें तो ये अपने फुटप्रिंट को भी लगातार एक्सपैंड भी कर रही है। कैसे, तो देखें नई फैसिलिटी को भी जो है ग्रेटर नोएडा में जो है सो एस्टैब्लिश किया है, जिससे वहाँ जो एस्टैब्लिश किया उस पर फोकस किया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल असेंबली और एडवांस प्लास्टिक मोल्डिंग पर जो है सो फोकस किया जाएगा। 31 जनवरी के अकॉर्डिंग 61 परमानेंट एम्प्लॉइज है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है स्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस के साथ, और पोटेंशियल है कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने में ये कंपनी पोटेंशियल भी है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजमेंट एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि डेडिकेटेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीम के साथ फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है। तो ये गाइस देखिए कंपनी का जो बिजनेस अच्छी खासी बिजनेस कंपनी कर रही है, बट फिर भी गाइस अगर हम बात करें, अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 16.2 करोड़ का, लगातार इंक्रीज का, और अभी एसेट्स 9 मंथ्स में 32 करोड़ का इंक्रीज किया है। नेट वर्थ था 7.8 करोड़ का, अभी है लगातार इंक्रीज करके 18.4 करोड़ का। रिजर्व्स था 6 करोड़ का, अभी देखने को मिल रहा 14.2 करोड़ का। डेट था 3.7 करोड़ का, देखिए डेट कंपनी का सफर किया यहाँ पे, सॉरी डेट जो रिड्यूस किया बहुत ज्यादा, और अभी ये 2.8 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी पर डेट भी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 22 में 33 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 47.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 54.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ में 54.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का जो फिनेंशियल है ना, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, अगर देखिएगा तो अच्छी खासी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। स्टेबल परफॉर्मेंस है, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट वगैरह नहीं, बल्कि एक स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ROE 24.5% का, ROC 25.8% का, डेट इक्विटी 0.15 टाइम का, RONW 20.4% का, PAT मार्जिन 5.7% का, और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 टाइम्स का, और P रेशियो 13.6 टाइम्स का है। देखिए कंपनी यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो प्राइस बैंड जो रखा गया है इसके कंपनी के इशू साइज के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा प्राइस रखा है, जो मैंने बताया कि इसको मैं आगे बताऊंगा कि इसके प्राइस बैंड क्यों ज्यादा है। तो प्राइस बैंड इसके अकॉर्डिंग है, जो इशू साइज है इसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। अगर हम बात करेंगे जिसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखिए इसका प्राइस बैंड इतना ज्यादा बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर इसके प्राइस बैंड 60 to 65 के आसपास होते ना तो बहुत बेटर लिस्टिंग मिल सकता था। हाँ लिस्टिंग तो अभी भी बहुत स्ट्रांग मिल रही है, लेकिन गाइस फिर भी और भी स्ट्रांग लिस्टिंग मिल सकता था इसमें कंपनी में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक नया फैसिलिटी जो मैंने बताया ग्रेटर नोएडा में जो फैसिलिटी है उसको सेटअप करना चाह रही है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, और इसी में ही मतलब कि इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ही मशीनरी का एक्विजिशन इंस्टॉल करने के लिए एक्विजिशन करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट उसके लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आई है। कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे कंपनी सब्सिडरीज प्रोमोटर डायरेक्टर्स जो है इन्वॉल्व है सर्टेन ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, जिसमें इंक्लूड है टैक्स रिलेटेड केसेस, मतलब कि टैक्स चोरी वगैरह भी मैनेजमेंट के द्वारा किया गया, इस पर कंपनी पर जो है सो पास्ट में रेट साइन लग गया है, जिसके कारण कोई भी एडवर्स जजमेंट अगर होता है तो इसके कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। प्लस टॉप 10 कस्टमर्स पर हेवीली डिपेंड करता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए। कंट्रीब्यूशन 20 to 23, 24 में अगर देखा जाए 9 मंथ्स में तो 87% का, 94.4%, 88.4%, 93% का कंट्रीब्यूशन है। अगर इस क्लाइंट्स को रिटेन करने में फेलियर होता है या बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है या लॉस होता है बिजनेस में, तो बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी के जो ऑपरेशंस है ये हेवीली रिलाई करता है टॉप 10 सप्लायर्स पर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें अगर देखिएगा तो जो टोटल परचेज का जो कंट्रीब्यूशन था 46%, 47.8%, 38.6%, 43.7% का कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण कोई भी अगर डिस्ट्रप्शन होता है सप्लाई चेन में या की सप्लायर्स का लॉस होता है या फिर इसको जो रिलेशनशिप है सप्लायर्स के साथ अगर इसको मेंटेन करने में फेलियर होता है तो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है कंपनी के एबिलिटी को, जिससे वो एसेंशियल मटेरियल्स को सोर्स करती है, जिससे इसके प्रोडक्शन और रेवेन्यू जनरेशन को भी इम्पैक्ट कर सकती है। कंपनी का एक्सपीरियंस कर चुका है नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो कि 2.6 करोड़ का 9 मंथ्स में 9 मंथ्स 23 में, और 1 करोड़ का 24 में, 6 लाख का 23 में, और 24 लाख का 22 में एक्सपेक्ट मतलब कि जो सो एक्सपीरियंस कर चुकी है। अगर इसी तरह कैश आउटफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से तो गाइज मतलब कि फ्यूचर में आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा, जिससे इनफ्लो एक्सीड कर जाए
तो इसकी वजह से लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस कर सकता है फ्यूचर में। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है स्विगी डीएलएम का जो रेवेन्यू है ये उत्तर प्रदेश से जनरेट करती है, और इसीलिए गाइस कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इस रीजन में तो मटेरियली हार्म कर सकता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। और इसका कंपनी का अगर देखें सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जो है 2 प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट से जनरेट करता है, जिसमें फर्स्ट है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और असेंबली और पॉलीमर कंपाउंडिंग एंड ट्रेडिंग। और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और असेंबली सेगमेंट जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन था लगभग 44.4% का कंट्रीब्यूशन था, और उसके अलावा 53.2%, 72.6%, 85% कंट्रीब्यूशन था। और इसके अलावा सेकंड जो है इसमें मतलब की बात करें तो पॉलीमर कंपाउंडिंग और ट्रेडिंग सेगमेंट इस पर भी डिपेंड करता है, जो कि अगर देखिएगा तो लगभग 37.7% कंट्रीब्यूशन था, 33% का, 21.8%, 8.8% का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें गाइज एक बहुत ही वेरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस सेगमेंट है, लो एंट्री बैरियर्स है, और इसलिए गाइज अगर इसके डिमांड प्रोडक्ट्स के डिमांड में कमी आता है, रिडक्शन देखने को मिलता है, या प्राइस चेंजेस में एडवर्स प्राइस चेंज होता है तो या डिसरप्शन होता है मार्केट कंडीशंस में, तो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है इसके फिनेंशियल रिजल्ट्स को। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी आईपीओ के मेन बोर्ड में माइग्रेशन लंबा टाइम ले सकती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक इंडिकेशन दिया कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है आईपीओ लिस्टिंग पे, तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं गाइस। तो अब हम लोग और जगह गाइस जो भी डिसीजन लीजिएगा फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।